बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 5 ख्वाब जो औरत भी देख ले वो औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक भी ख्वाब देखे तो वो औरत दुनिया में खुश हो जाए, वो पक्का जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया। मोहतरम नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ ले कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होंगे। ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए ये कि 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं उनका मायने क्या है, उनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो उस उम्मत को अल्लाह की जानिब से नबूवत में से 46वें हिस्से यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा होते हैं और ये तोहफ़ा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, वो हसद करते हैं। जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना, ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये भी फरमाया और आज के इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, मामू है, मुमानी है, चचा है और भी रिश्तेदार हैं। अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी भी मत बताएं, ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाजरीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब होता है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है और ना कुरान को समझता है और ना ही उसको दीन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब को जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान, फ़र्ज़ करें कि कोई गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुताल्लिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या ऐसे वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख़यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है तो उस किस्म के ख्वाब आते हैं, उसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर वो ख्वाब होते हैं जो कि रहमानी होते हैं। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा नबी होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आएँ सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो। ये अल्लाह के करीब की निशानियां हैं। नंबर 1, ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है,
अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी है। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करते। तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दरूद शरीफ की महफिल है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुज़र रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेकी का काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे हैं। अब ये जान लीजिए कि अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है, और ये है सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिस किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं, आसमान में ऐलान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे इससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिख दी जाती है, और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी उससे नफ़रत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन में उसके लिए नफ़रत लिख दी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।